भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए आज का दिन बड़ा खुशी भरा रहा और शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के जेर इंतजाम चलने वाले अदारे मुदस्सिर नज़र प्राइमरी स्कूल और शहदा उर्दू हाई स्कूल में आज 4 सितंबर 2025 को कल 5 तारीख टीचर्स डे का दिन है जो कि जुमा के दिन है और वहीं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत का मौका भी है और इसी सिलसिले में शहर के तमामी तालीमी अदारों की ताकील है, छुट्टी का दिन रहा। इस निस्बत को जहन में रखते हुए आज शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में 4 तारीख एक दिन अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इस शान में तमामी तलबा और तलबात ने सुबह से एक सिलसिला दराज रखा और 2 प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। अव्वल तो जश्न ईद मिलाद मनाया गया जिसमें तलबा और तलबात ने इंटर स्कूल एक से बढ़कर एक नाते पाक पेश की, नाते पाक का नजराना पेश किया। ये प्रोग्राम आज 4 तारीख को शहदा फाउंडेशन में बड़ी खुशी के साथ मनाया गया और इस तरीके से शहदा एजुकेशन फाउंडेशन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न में अदारा शामिल हुआ। वहीं दूसरा प्रोग्राम जो कि 5 तारीख यानी टीचर डे के हवाले से उसकी निस्बत से भी प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया गया और इस प्रोग्राम में शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से इस बात का ख्याल किया गया और इस बात पर अमल किया गया कि गुज़िश्ता 2022-2023 में हमने ये एक रिवायत शुरू की जो कि 2022 से हमने शुरू की कि शहर में वो टीचर हजरात जो अपनी तालीमी खिदमात दे करके सुबुकदोश हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो हमने 2022 में सिलसिला शुरू किया कि हम उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं अदारे की जानिब से, शहदा फाउंडेशन की जानिब। तो उस सिलसिले को हमने 22 में भी किया, 23 में भी किया, 24 में अदारे की कुछ मसरूफियात की बिना पे 24 में सिलसिला कायम ना रह सका, लेकिन आज 2025 में वापस से इस सिलसिले को हमने दोबारा शुरू किया और ये हमारा तीसरा प्रोग्राम था जिसमें हमने शहर के वो टीचर हजरात जिन्होंने अपनी तालीमी खिदमत और तवील तालीमी खिदमत इस शहर को दी है और उनके तालीम से और उनके एजुकेशन से और उनके पढ़ाने से मालेगांव शहर के हज़ारों तलबा और तलबात आज अलग अलग फील्डों में मौजूद और ये तमाम ही टीचर्स हजरात जो हैं वो शहर के अलग अलग स्कूलों से शामिल थे और उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं जो आज के साहिब एजाज थे, जिसमें अतीकी शकीलुर रहमान मोहम्मद हनीफ साहब, अंसारी शकील अहमद बदरुद्दोजा साहब, उसके बाद सरदार शफीक अहमद मोहम्मद हुसैन साहब, अंसारी शफीक बरकती साहब, शकील अहमद मोहम्मद सादिक साहब, अंसारी मोहम्मद रमज़ान और मोहम्मद मकी साहब। इस तरीके से ये 6 साहिब एजाज आज हमारे अपने अदारे में जो कि अलग अलग स्कूलों से ताल्लुक़ रखते हैं। शकीलुर रहमान सर तहजीब हाई स्कूल, अंसारी शकील सर एटीटी हाई स्कूल, शफीक सरदार सर सना हाई स्कूल, अंसारी शफीक बरकती शेख उस्मान हाई स्कूल, शकील अहमद मोहम्मद सादिक सर जमूर हाई स्कूल और अंसारी मोहम्मद रमज़ान मकी सर सरदार हाई स्कूल। इन्होंने किसी की 35 साल, किसी की 31 साल, किसी की 34 साल, ये इनकी तवील तालीमी खिदमत रही है और मैं टीचर्स डे के मौके पर इन साहिब एजाज का आज हमने एजाज किया। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोलकर हमारी जानिब से एक अवार्ड और वहीं एक सिपासनामा और इनकी हौसला अफजाई इनका 27 हमने की। इसी के साथ साथ शहर के वो तमाम ही टीचर्स हजरात जो रिटायर हो चुके हैं, मैं 5 तारीख के मौके पर टीचर डे के मौके पर उन्हें भी मुबारकबादी देता हूं
जो आज की तारीख में प्रेजेंट में जो टीचर हैं, चाहे वो एक नर्सरी चलाने वाला टीचर हो, चाहे वो एक सीनियर कॉलेज का टीचर हो, और इस दरमियान में जो भी टीचिंग लाइन से, एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ है, ऐसे तमाम ही टीचरों को टीचर डे के मौके पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। तलबा और तलबात को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये सिलसिला हम दराज रखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का। और जो लोग, हमारी पूरी एक तवील लिस्ट है, इंशाल्लाह धीरे धीरे हम उस लिस्ट को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोगों ने 5 तारीख के निस्बत से हमारे 6 साहिब एजाज को बुलाकर हमारे अपने अदारे में उनको एजाज दिया, उनको ट्रॉफी और उनके खिदमात का एतराफ़ किया। ये शहदा एजुकेशन फाउंडेशन का अपना एक काम करने का तरीका है, और आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआओं से हम ये काम कर पाते हैं, और हमारे तलबा और तलबात और हमारे सरपरस्तों की मदद से हम ये सब काम कर पाते हैं। वहीं हमारे स्टाफ भी जो है काबिल मुबारकबादी के हकदार है कि स्टाफ की अपनी मेहनत होती है किसी भी प्रोग्राम पर। तो इस तरीके से 5 तारीख टीचर डे के मौके पर मैं पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए तमाम ही असातिज़ा और टीचर हज़रात को 5 तारीख टीचर डे की मुबारकबादी पेश करता हूँ। शुक्रिया अल्लाह 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 अल्लाह, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, पहले आग में डाला और फिर आग कबूल किया किसने, किसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है, सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है, यारो अपने दिल से निकालो अब तो ख्याले गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरे रहमा पढ़ कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी, दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरआनी, चमका लो किरदार को अपने, लोग कहे माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा इकबाल की एक नात में पेश करना चाहती हूँ, बाअदब समात फरमाए। सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए,
ये आरशों के तलब मोतबर चाहिए, सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, आरशों के तलब मोतबर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां, अगर आँख काफी नहीं है नजर चाहिए। हो मुयस्सर मदीने की गलियां, अगर आँख काफी नहीं है नजर चाहिए। उनकी महफिल की आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुल्फी लब नहीं, चश्मे तर चाहिए। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुल्फी लब नहीं, चश्मे तर चाहिए। अपनी रूदाद गम में सुना किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या। जिसके खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। जिसके खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। रौनके जिंदगी तो बहुत देख ली, अब मैं आँखों को अपनी करूँगा भी क्या, अब मैं आँखों का अपनी करूँगा भी क्या। अब ना कुछ दीदानी है, ना कुछ गुफ्तनी है, ना कुछ गुफ्तनी। मुझको आका की बस एक नजर चाहिए। इन रास्तों की गलत रोशनी हमको रासाई है और नाराज आएंगी, हमको रासाई है और नाराज आएंगी। हमको खोई हुई रोशनी चाहिए, हमको आईने खैरुल बशर चाहिए। हमको खोई हुई रोशनी चाहिए, हमको आईने खैरुल बशर चाहिए। गोशा गोशा मदीने का पुर नूर है,
शर्त ये है कि ज़र्फ़ नज़र चाहिए, देखने को कोई दीदार चाहिए। शर्त ये है कि ज़र्फ़ नज़र चाहिए, देखने को कोई दीदार चाहिए। निगाहते शाहे कौनो मका के लिए सिर्फ लफ्ज़ों बयां का सहारा न लो, सिर्फ लफ्ज़ों बयां का सहारा न लो। फन्ने शेरी है इक़बाल अपनी जगह, नात कहने को पूरे जिगर चाहिए। फन्ने शेरी है इक़बाल अपनी जगह, नात कहने को पूरे जिगर चाहिए। अस्सलामु अलैकुम किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने मौजू सुखन का आगाज सरवरे कौनैन साक़िए कौसर शाफ़े महशर ताजदारे मदीना अब्दुल्ला के लख्त जिगर आमना के नूरे नजर सैयदुल बशर महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के शहजादे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी इस मगरामी से करती हूँ, क्योंकि रब्बुल जलाल ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे लाडले पैगंबर, मेरा तुझसे वादा है कि जमीन के जिस खित्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा के जिस झोंके पर, दरख्त के जिस पत्ते पर, पानी के जिस कतरे पर, जिस इंसान के दिलो दिमाग और जुबान पर तेरा जिक्र होगा, मैं उस पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दूंगी। आज हम यहाँ इस पाक हस्ती की विलादत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं, जिनकी बदौलत इंसानियत को रोशनी और हिदायत का पैगाम मिला। वो अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए। ईद मिलादुन नबी हमें न सिर्फ उनकी हयात मुबारका को याद करने का मौका फराहम करती है, बल्कि उनकी सीरत मुबारका पर अमल करने की दावत भी देती है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में तराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। सदर वक़ार 12 रबीउल अव्वल के दिन जब बीबी आमना के मुबारक घर में विलादत बाद सआदत रसूल मुस्तफा सरकार दो आलम हुई, तो हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। जुल्म, जहालत और गुमराही के अंधेरे छटने लगे, काबे के बुत मुंह पे बढ़ गिर गए, दुनिया भर के आतिश कदे बुझने लगे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सदर अली वक़ार मेरे प्यारे नबी की दुनिया में तशरीफ आवरी से बेसहारों को सहारा मिला, बेकरारों को करार मिला, भटके हुओं को हिदायत का रास्ता मिला, यहाँ तक के नबियों को इमाम मिल गया। उठो गम के मारो चलो बेसहारो, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। दरूदों के गजरे सलामों के तोहफे, दरूदों के गजरे सलामों के तोहफे, जुबा पर सजाओ हुजूर आ गए हैं, जुबा पर सजाओ हुजूर आ गए हैं।
जनाबे वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में मेरे और आपके प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 1400 आयत में नाजिल फरमाया। कुरान में नबी के खिलाफ आदात बता रहा है। अजीज साथियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर और आपकी सीरत को अपनी जिंदगियों में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद के मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद के मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। आज टीचर डे के इस खूबसूरत मौके पर मैं आप सभी से कुछ शब्द कहना चाहूंगी। चलो कहती हूँ कुछ अल्फाज में, चलो कहती हूँ कुछ अल्फाज में, जो ये सिलसिला हो चला शुरू है। मैं कहने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्हें लोग कहते गुरु है। वैसे देखने में ये आम इंसान है, पर सच मानूं तो हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए वरदान है। इनका कर्ज उतारना ना आसान है, इनके बिना जिंदगी अनजान है। इनका कर्ज उतारना ना आसान है, इनके बिना जिंदगी अनजान है। इनके सहारे से ही हम परिंदों से आसमान में परवाज पाते हैं। राह दिखाते मुश्किल में, ज्ञान का जोत जलाते हैं। राह दिखाते मुश्किल में, ज्ञान का जोत जलाते हैं। सही गलत की दे पहचान, जीना हमें सिखाते हैं, जीना हमें सिखाते हैं। गागर में सागर भरना सिखा देते हैं वो, गागर में सागर भरना सिखा देते हैं वो। जीरो को हीरो बना देते हैं वो। बस तन मन से गुरु को अपना के तो गुरजमी से फलक तक पहुंचा देते हैं वो। जीवन की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने। जीवन की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने। देकर अपने अनमोल ज्ञान एक सफल इंसान बनाया आपने, एक सफल इंसान बनाया आपने। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कहीं जीवन रोशन कर जाता है। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कहीं जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह हर गुरु अपना फर्ज निभाता है, अपना फर्ज निभाता है। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई मुझ पर, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। कुछ शब्द मैं हमारी सभी लेडीज टीचरों के लिए कहना चाहूंगी। मैडम मेरी बहुत है प्यारी, लगती हमको जग से निहारी। मैडम मेरी बहुत है प्यारी, लगती हमको जग से निहारी। जीवन का हर सबक सिखाती, कभी सख्त तो कभी नर्म हो जाती। जीवन का हर सबक सिखाती, कभी सख्त तो कभी नर्म हो जाती। फिर भी हमेशा दिल को है भाती, फिर भी हमेशा दिल को भाती। मैडम हमारी बहुत है प्यारी। कुछ शब्द हमारे अध्यापक सोचते हैं। सुंदर सुर सजाने को साज कहते हैं, नौसिखे परिंदों को बाज कहते हैं। सुंदर सुर सजाने को साज कहते हैं, नौसिखे परिंदों को बाज कहते हैं। चुपचाप सुन लेता हूँ शिकायतें सबकी, अब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के। मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा। अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कुछ शब्द मेरे बड़ी शांति से सुन लिए। शुक्रिया। खुदा देता है रुतबा भी खुदा देता है, उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को पढ़ा देता है। सदर अली वकार, मोहतरम असातिज़ा इकराम, हेड मास्टर साहिबान और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे
हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं, यही रखते हैं शोरे इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचाकर ये कितना शाद होते हैं। जनाब सद्र, तलबा और उस्ताद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को खलियान बना दे, उस्ताद वो जो पत्थर को तराश कर हीरा बना दे, उस्ताद वो जो किसान भी है, मेमारे वतन भी है, अलगुज़ उस्ताद वाजिबुल एहतराम भी है। जनाब सद्र, इमाम गजाली ने भी उस्ताद के बारे में यही फरमाया कि मेरे हकीकी बाप ने तो मुझे आसमान से जमीन पे ला दिया, मगर मेरा रूहानी बाप जिसने मुझे दोबारा जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। जनाब सद्र, मेरा दावा है जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, चांद को चमक की जरूरत होती है, सूरज को चमक की जरूरत होती है, इसी तरह माशरे को भी उस्ताद की जरूरत होती है। जनाब सद्र, फिजा के मौसम में भी बहार देते हैं, फिजा के मौसम में भी बहार देते हैं, उस्ताद हमारी अच्छी तरबियत करके निखार देते हैं। अब आखिर में अपनी तरफ से तमाम शागिर्दों की तरफ से माफी चाहती हूँ, हमसे जो गलतियाँ हुई होगी उसके लिए। ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अज़मत तेरी रफ़ात को सलाम, इल्म हिकमत का इल्म बेदार है तू, काफ़िलाए हक़ का सालार है तू, इसी ज़माने में जिहालत के खिलाफ हर घड़ी बरसरे पैकार है तू, पेशवा रूह पेशवा है तू इमाम, तेरी अज़मत तेरी रफ़ात को सलाम, तेरी अज़मत तेरी रफ़ात को सलाम। शुक्रिया। जनाब सद्र, मेहमानान इकराम, हेड मिस्ट्रेस साहबा, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने चंद आशार पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ, बगौर समात करें। नबी का रोज़ाए अनवर नज़र में रहता है, नबी का रोज़ाए अनवर नज़र में रहता है, हसीन नक्श इसी का जिगर में रहता है, नबी का दर्द करारे दिल वो नज़र बनकर, नबी का दर्द करारे दिल वो नज़र बनकर हर अहले दिल के दिले मोतबर में रहता है। लब पे जब भी मोहम्मद का नाम आ गया, लब पे जब भी मोहम्मद का नाम आ गया, हर किसी को मेरा एहतराम आ गया। आ भी जाएंगी अशरफ मुझे जिंदगी, आ भी जाएंगी अशरफ मुझे जिंदगी, जब दरूद आ गया, जब सलाम आ गया। ज़मीर रोशन ज़मा रोशन, मकी रोशन मका रोशन, ज़मीर रोशन ज़मा रोशन, मकी रोशन मका रोशन, ख्याल मुस्तफ़ा से है मेरे दिल का जहां रोशन, मिलेंगी अर्श में इसी को शिफात मेरे आका की, मिलेंगी अर्श में इसी को शिफात मेरे आका की, दरूद पाक की कसरत से है जिसकी जुबां रोशन, मुस्तफ़ा की जात से जिनको निस्बत हो गई, मुस्तफ़ा की जात से जिनको निस्बत हो गई, जिंदगी में हासिल उसको नेक सीरत हो गई। नात के चंद आशार पेश करने जा रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा। यतीमी जिसने पाई है उस बुलंद इकबाल को देखो, यतीमी जिसने पाई है उस बुलंद इकबाल को देखो, किसी के लाल हो तो आमना के लाल को देखो, अभी हो तो अरब के उस अमानतदार को देखो, जो सादिक हो तो उस मर्दे सदाकतकार को देखो, मुफक्किर हो तो उसकी फिक्र के उन्वान को देखो, हिरा की खामोशी में आमदे कुरान को देखो, अगर मजलूम हो तो अहले ताइफ पर अता देखो, जबी पर जख्म का कर भी लबों पर वो दुआ देखो। आखिरी शेर कहकर रुखसती चाहूंगा। अमीन हर्फ वो सदा भी यही कही होगा, अमीन हर्फ वो सदा भी यही कही होगा, शफीए रोज़ जज़ा भी यही कही होगा। ये आशिकाने रसूल खुदा
रसूल खुदा की महफिल है, मुझे यकीन है खुदा भी यही कही होगा। खुदा इस शानदार पुरवकार पुरबहार प्रोग्राम के सदर मुहतरम, हाईली रिस्पेक्टेड मोहतरम इस्माइल मुफ्ती शहदा साहब, जिनके तालीमी विजन के सबब, जिनकी तालीमी खिदमत के सबब आज हम यहाँ पर बैठे हैं और इस शानदार प्रोग्राम का हिस्सा बने। मोहतरम काली जनाब लियाकत सर, जो इस स्कूल के न सिर्फ एक फ़आल पुरजोश मुअल्लिम है बल्कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी है। न सिर्फ तलबा के खैरख्वाह हैं बल्कि असातिज़ा की सर्विसेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निगरान। असातिज़ा के ये जो तंजीमें हैं इसमें अपना फ़आल किरदार भी अदा कर रहे हैं। स्टेज पर मौजूद इंतहाई मुकर्रम तो मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, साहिबान एजाज़, शहर स्कूल के मुअल्लिमीन मुअल्लिमात और सबसे ऊपर है नंबर और मेरे सामने बैठे हुए अजीज तलबा और तालिबात, आप ना हो ये स्कूल ही नहीं होगा, आप ना हो तो आज ये प्रोग्राम ही नहीं होगा। ताली कौन बजाता? You are proud to be the student, the part of this great Shahida High School. अजीज बच्चों, एक बहुत कीमती जुमला मैंने पढ़ा कि वो कौमें जो अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करती, उनके खिदमात का एतराफ नहीं करती, उनके कारनामों की तहसीन नहीं करती, वो कौमें तरक्की के आला मेयार पर कभी भी नहीं पहुंचती, कभी भी आला मेयार पर नहीं पहुंचती। आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे लेकिन वो बहुत आला मेयार नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं दिल की गहराई से अपनी तरफ से तमाम साहिबान एजाज की जानिब से, तमाम असातिज़ा और तलबा और तालिबात की जानिब से दिल की गहराई से शहदा साहब को और लियाकत सर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस जुमले की इज्जत रखी, अपने असातिज़ा का आज एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। सर बहुत बहुत मुबारक है। लियाकत सर ने कहा था कि हमने थोड़ी सी कोशिश की, अपने तौर पर इनोवेटिव सिपासनामा अवार्ड देने की कोशिश की। मुझे नहीं पता ये कैसा था, अच्छा था बुरा था। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ लियाकत सर, और तालियां उस वक्त बजाना जब मैं अपनी बात कहूँ। शकील सर और मैं अपनी उम्र के तकरीबन 30 साल हमने टीचर्स को ट्रेनिंग देने में निकाले, हाउ टू टीच इंग्लिश। तो बहुत बड़े बड़े लेवल पर गए हम, जहाँ अंग्रेजी की किताबें बनती थी। पहली की किताब जो बनी शकील सर और मैं साथी में थे, लोनावाला में थे हम लोग। तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे, भिवंडी, नागपुर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के 20 शहरों में टीचर्स को हमने ट्रेन किया। और मुझे याद पड़ता है कि जो सबसे अच्छा अवार्ड मुझे दिया गया था
9th क्लास की इंग्लिश की नई बुक आई थी, इसकी ट्रेनिंग पूरे महाराष्ट्र के असातिज़ा की नागपुर यूनिवर्सिटी में हुई थी। एंड देयर आई वाज द रिसोर्स पर्सन, वहाँ मैंने रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम किया था। वहां पर जो एजाज दिया गया तो मुझे लगता था कि ये दिस इज द बेस्ट अवार्ड इन माई लाइफ। पर आज मैं बिल्कुल सही खुले दिल से इतराफ करता हूँ कि आज जो अवार्ड शहदा स्कूल ने लियाकत सर ने मुझे दिया है, हम तमाम असातिज़ा को दिया है, दैट इज मोर बेटर देन दैट वर्क, द बेस्ट वन आई मस्ट से। सर आपके इसमें कहीं कमी नहीं है। आपने जो इनोवेशन इख्तियार किया, जो तरीका इख्तियार किया, जो अवार्ड्स दिए, मैं समझता हूं कि इसकी पासदारी करना मुश्किल हो जाएगा दूसरों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे इसकी पासदारी करें, इस तरह का एजाज दें, बिकॉज द टीचर्स डिजर्व फॉर दैट अवार्ड्स, तो डिजर्व करते हैं। करें तलबा तालिबात, आप जानते हैं कि हम यौम असातिज़ा क्यों मनाते हैं हम इतनी शान से? इसलिए मनाते हैं कि हम थोड़ा सा एहसास कर सकें कि हमारे जो असातिज़ा किराम में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आपको एक दिन एक पीरियड लेना होता है 5 सितंबर को, जब आपको टीचर बनाया जाता है, तो मैं यकीन से कहता हूं कि रात भर आपको नींद नहीं आती है कि सुबह मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाऊंगी, नींद नहीं आती हो। अब सोचिए, आप क्या असातिज़ा पूरी जिंदगी लगा देते हैं आपको पढ़ाने लिए, रोज पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, तो इनका एहतराम किया जाना जरूरी है। और इतनी असातिज़ा के इसी तहसीन के लिए, उनकी खिदमत के इतराफ़ के लिए हम 5 सितंबर का एक प्रोग्राम मनाते हैं। मैं लियाकत सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जब उन्होंने इस सिलसिले को जारी किया है तो अल्लाह जज़ाए खैर दे और इसको जारी रखिए। हम सब की नेक तमन्नाएं, दुआएं और अमली ताउन भी आपको मिलता रहेगा। आप उस सिलसिले को जारी रखिए। मैं खुदा से यही कहूँगा कि तेरे जुनून का खुदा सिलसिला दराज रखे। अजीज तलबा तलबा, बड़े बड़े मुल्कों का जो मुस्तकबिल है, उसकी कामयाबी के नक्शे जो है आपके छोटी छोटी स्कूलों के कमरे में बन रहे हैं। कि छोटे छोटे कमरों में स्कूल का मुस्तकबिल बनता है, उसके मंसूबे बनते हैं। ये असातिज़ा अपनी मेहनत से जब आपको पढ़ाते हैं, तब कहीं जाके आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सदर जमहूरिया बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट तक आपको पहुंचाते हैं। ये असातिज़ा की मेहनत है, उनकी वजह से ही हम करे रहते हैं। अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि टीचर, असातिज़ा और आप स्टूडेंट्स, अभी हमें नहीं पता यहां से कौन बच्ची उठेगी और सदर जमहूरिया बन जाएगी, कौन बच्चा उठेगा और CGI बन जाएगा। यहीं से उठते हैं, आसमान से नहीं उतरते, और यही असातिज़ा पढ़ाते हैं इनको। तो मैं ये बता रहा था कि असातिज़ा अपने स्कूल को और अपने स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं भूले। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिंदगी में कितनी ही तरक्की कर लें, कितनी ही अजीम पोस्ट पर चले जाए, अपने असातिज़ा को कभी भी नहीं भूलते। हमेशा अपने असातिज़ा को याद रखें कि इनकी बदौलत मैंने इतनी तरक्की की। मैं आपको 2 मिसाल देता हूं और बहुत तारीख की बात नहीं बताता, तो तारीख में ले आना नहीं चाहता। इसकी 2 मिसाल बताता हूं कि ना टीचर स्कूल को भूलता है, ना असातिज़ा अपने टीचर को भूलते हैं। पहली मिसाल, अभी 2 महीना पहले आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज CGI गवई साहब, रिस्पेक्टेड गवई, जो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस बनने के बाद ये पहली विजिट पर मुंबई गए। मुंबई के रहने वाले हैं, वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। तो चीफ जस्टिस बनने के बाद सबसे पहले बॉम्बे गए और मुंबई जाने के बाद अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से उन्होंने कुछ वक्त निकाला और बिना इत्तला के सीधा अपने स्कूल में पहुंच गए। बॉम्बे के वो स्कूल जहां उन्होंने पढ़ाई हासिल की, तो वो स्कूल में पहुंच गए।
असातिज़ा से मिले, मास्टर से मिले, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं 5वीं क्लास में जिस कमरे के जिस डेस्क पर बैठता था मैं वहां बैठना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। वो गए उस कमरे में, उस डेस्क पर बैठे। You cannot imagine the Chief Justice of India sitting on the humble desk of that school where he was educated. वहां बैठे, काफी देर तक बैठे, और he felt very comfortable. उसके बाद जब वहां के असातिज़ा ने कहा कि सर आप कि बिजी शेड्यूल से यहाँ टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया, तो उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा कि मैं अपनी उस स्कूल को और असातिज़ा को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझ जैसे मामूली हकीम तालिब इल्म को यहाँ से उठाया इस कमरे से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयर पर बैठा। ये मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल स्कूल का है, यहाँ के असातिज़ा का है। कितना भी उनसे पोस्ट पर चला ये नहीं भूलता अपनी स्कूल। असातिज़ा के साथ साथ बच्चे भी अपने टीचर को नहीं भूलते। डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम सुना होगा आपने, उनकी सालगिरह 5 सितंबर को रहती है और उन्होंने डेडिकेट कर दिया था अपनी बर्थडे को टीचर्स के लिए। सुना था मेरा जन्मदिन टीचर्स डे के तौर पर मनाएंगे और इसीलिए मान लोग मनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जानते, सदर जमहूरिया बने भारत के। सदर जमहूरिया से रिटायर होने के बाद जब अपने गांव पहुंचे वो मद्रास, तो उनके जो स्टूडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन की, वो रेलवे स्टेशन पर एक रथ लेकर गए, चैरियट। डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे नहीं कि उनको रथ पर बैठाए, और आप जानते हैं रथ तो कई घोड़े खींचते हैं, तो उस दिन उन्होंने रथ में घोड़े नहीं बांधे और उनके सारे स्टूडेंट को रथ को खींचते हुए अपने स्कूल तक लेते हैं। It was the respect, it was the honor given by the students to a teacher. तो मैं कह रहा हूं कि टीचर न अपने स्कूल को बोलता है, न अपने स्टूडेंट को बोलता है, और न ही आप जैसे स्टूडेंट अपने असातिज़ा को बोलते हैं। तो इनकी बहुत कदर करो। मुझे खुशी है, आई एम प्राउड टू डिक्लेयर दैट आई एम द टीचर ऑफ द टीचर्स। मैं ये नहीं कहता आई एम टीचर ऑफ द डॉक्टर्स, मैं ये नहीं कहता आई एम टीचर ऑफ द इंजीनियर्स। There are hundreds and thousands of engineers and doctors that we produce through the ITT High School. Hundreds of respected teachers. तो मैं ये नहीं कहता, but I am proud to be the teacher of teachers. Dr. Ramzan sir is there, Dr. Sardar is there, and your most loved Laka sir is here. I am proud to say that I am the teacher of these teachers. हम डूब भी गए तो शपथ छोड़ आएंगे, अब कोई परवाह नहीं, हम गए भी तो गए, लेकिन ये शमे रोशन गए। मैं आपके असातिज़ा को देख रहा हूँ, जानता हूँ कि यहाँ पर भी वो शमे मौजूद है जिसको हमने रोशन की, और मुझे खुशी है कि इल्म की रोशनी शायद हाई स्कूल में भी वो बांट रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ द टीचर्स, वन इज सिटिंग हियर, ही इज माय रिस्पेक्टेड, she was my respected student, but now I say I am proud to be your teacher. असातिज़ा का मुकाम कम नहीं बढ़ा। भारत में 15 सदर जमहूरिया हुए हैं, 15, और 5 के बारे में तो मैं जानता हूँ, उनके नाम बता दूंगा आपको। They had been teachers in their life. 5 ऐसे हैं जो टीचर थे और टीचर से वो सदर जमहूरिया की उस शहर तक पहुंचे। तो पहला नाम डॉक्टर राधा कृष्णन का, दूसरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रोफेसर एट जामिया मिल्लिया, द फाउंडर ऑफ जामिया मिल्लिया। तीसरा नाम है जस्टिस हिदायतुल्लाह, he was the chief justice of India, later he became the president of India, but in his early life he was a teacher. Dr. APJ Abdul Kalam, he was a professor at Anna University in Madras, और आपको बहुत हैरत होगी सुन करके जिस दिन वो रिटायर हुए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, from the very next day he went to Anna University and joined. अन्ना यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने उसको ज्वाइन करके पढ़ाना शुरू कर दिया। He was the pilot professor. डॉक्टर कलाम became the pilot professor. भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया।
और आखिरी नाम है अभी हमारी जो मौजूदा सदर जमहूरिया है, बताओ बेटा क्या नाम है हमारी मौजूदा सदर जमहूरिया का, जो भारत की सबसे पहली शहरी कौन है? अरे लड़कियों को तो याद रखना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू। आज भारत की जो सदर जमहूरिया है एक लेडी है और उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। शी वॉज अ टीचर, वो भी स्कूल में पढ़ाती थी। और आपको अभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1 महीना पहले झारखंड की रहने वाली है, तो झारखंड पहुंची जब सरकारी दौरे पर, तो उसने ये कहा कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उस स्कूल की न सिर्फ विजिट करना चाहती हूँ बल्कि एक पीरियड लेना चाहती हूँ, एक पीरियड पढ़ाना चाहती हूँ। आपने क्लिप देखा होगा, शी टॉट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। वो गई और बच्चों के साथ उसने एक पीरियड पढ़ाया। तो मुझे बताओ कि ऐसे लोग, ऐसे असातिज़ा जो लोगों को CGI बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, क्या उनके खिलाफ के खिलाफ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए कि जितने भी बड़े लोग हैं वो असातिज़ा ही बनाते हैं। तो आखिर में मेरा एक मैसेज है आप तमाम बच्चों को कि अपने टीचर्स का बहुत एहतराम कीजिए, बहुत उनकी इज्जत कीजिए, और जो कहते हैं वो मानिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई अजब नहीं कि कल हम भी आपको बहुत ऊंची पोस्ट पर लेंगे। मेरी दुआ है आप ऊंची पोस्ट पर पहुंचे। असातिज़ा किराम से भी मेरा मैसेज यही है कि सिर्फ निसाबी किताबें पढ़ा देना, कोर्स मुकम्मल कर देना, दिस इज नॉट टीचिंग। ये टीचिंग नहीं है। आप उनको एक विजन दो बच्चों को, और विजन बिटवीन द लाइन दिया जाता है। अब बिटवीन द लाइन को लाइए, उनको विजन दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनके कंधे पर हाथ रखिए, तभी जाके ये बच्चे को दुखी पड़ेंगे। आपने मुझे यहाँ पर इज्जत दी, बोलने का मौका दिया, मैं मतलब फिर सबकी जानी से बहुत बहुत मशहूर हूँ। रेस्पेक्टेड सैदा साहब का, लियाकत सर का, आप पूरे स्टाफ का, बच्चों का, तो आपने मुझे संजीवनी से सुनी। थैंक यू।